दोस्तों ये है संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी। यहां होगी टक्कर तालीम और तजुर्बे के बीच। यहां छिड़ेगी जंग प्रोफेशन और प्यार के बीच। और जीत का पैमाना होगा सिर्फ एक स्वाद। हिंदुस्तान के कोने कोने का दौरा करने के बाद मैं छांट के लाया हूं चंद ऐसे खिलाड़ी जो बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अपने रसोई घरों में अपने तजुर्बे के आधार पर बनाते हैं लाजवाब जायका। और यही चुने हुए खिलाड़ी जायके की जंग लड़ेंगे देश विदेश के जाने माने 5 स्टार होटल में काम कर चुके, खाना बनाने में तालीम हासिल कर चुके प्रोफेशनल सुपर शेफ से। Bring it on. दुनिया में ज्यादातर घरों में खाना औरतें बनाती हैं, मगर दुनिया में ज्यादातर शेफ होते हैं मर्द। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि घरों में खाना बनाने के पैसे नहीं मिलते। औरतों के लिए खाना बनाना एक परंपरा है, मर्दों के लिए खाना बनाना एक पेशा। सलाम है दुनिया की उन सभी औरतों को जो बगैर किसी स्वार्थ के दुनिया का पेट भरती हैं। मगर आज मैं एक ऐसे खिलाड़ी को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसने रसोई घर की परंपरा को कई बार तोड़ा है। मजबूरी ने जिसे पाक कला का बनाया शिष्य, जिसके जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य, ना कभी झुकना ना कभी हारना। ये हैं मुंबई के संदीप शर्मा। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे क्या, मेरे पूरे घर वालों को पसंद है। घर पर किसी भी गेस्ट को आना होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, संदीप है घर पे? तो मैंने कहा क्यों, कि खाना तो वो ही बनाएगा। तो कई बार मुझे जलन होने लग जाती है इनसे कि ये मुझसे अच्छा खाना क्यों बनाते हैं। संदीप के हाथ की दाल अगर कोई खाए तो माँ के हाथ की दाल खाना भूल जाए। 12-13 साल का था जब से मैंने काम करना शुरू किया। फादर बीमार हो गए थे, कम से कम 1.5-2 साल ही वॉज ऑन बेड। उसके बाद कंटिन्यूसली लॉकआउट रहा फैक्ट्री में। मुझे बिना बताए, इवन मम्मी को बिना बताए जो है वो जॉब करने लगा। तो जब 1 महीने इसने किया काम और कुछ पेमेंट लेकर के आया, देन वी गॉट शॉक्ड। हमने कहा ऐसा कैसे है। काफी दिन में हॉस्पिटल में रही, ऑपरेशन हुआ। मेरे को भी खाना बना के रख के जाता था। खाना तो इसने जब से ही शुरू कर दिया बनाना। कुकिंग हमारा बहुत ज्यादा दोस्त बना। खेलना कम, खाना बनाना ज्यादा हमारा हो गया। मैं मेरी छोटी बहन के साथ में बनाते थे खाना। जो भी उसने किया हर बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन एक बहाना होता है किसी भी को ऊपर लाने के लिए। ऑलवेज स्माइलिंग, फ्रेश, एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक। और ये सब चीजें जब वो खाना बनाते हैं तो खाने के अंदर ये स्वाद में आ जाती हैं ये सब चीजें। इनके लिए कमाओ, बनाओ, खाओ, बस। इसके अलावा इनको और कुछ नहीं भाता है। मुझे तो 100% श्योर है कि वो शेफ को तो आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि पापा के हाथ का खाने में ऐसी बात है कि वो हाफ में अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और हाफ में अपना दिल, इसलिए वो खाना एकदम अलग है सबसे। संदीप शर्मा, बेस्ट ऑफ लक। जीत के आना, शेफ को हरा के आना। मानना पड़ेगा, धन्यवाद। जायके की इस जंग में हिस्सा लेने का कोई खास मकसद? इस दौरान, इस लंबे सफर में मैंने बहुत दोस्तों को, रिश्तेदारों को बहुत वो खिलाया है। एंड उनके फेस पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है खाना खाने के बाद, जो खुशी मिलती है, वो मैं चाहता हूँ कि आज पता पड़े प्रोफेशनली इस प्लेटफॉर्म को यूज करके कि मैं कहाँ हूँ। इतना बड़ा मंच है, एक प्रोफेशनल शेफ के साथ compete करने जा रहे हैं, तो डर तो लगता है। नर्वसनेस तो है ही है। नर्वसनेस है ही। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब ये कैसे मतलब दूर होती है आपकी? या तो खाना बना के उसको दूर करते हैं या फिर डांस, तो 2 ही चीजें हैं। ये बड़ा अच्छा है। मतलब फोकस बिल्कुल क्लियर है कि या तो खाना बनाया जाए या डांस किया जाए, या डांस करते करते खाना डांस बनाया करते। जाए। यस सर, यस सर, आपने सही कहा। स्वागत कीजिए आपके परिवार का। स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। ये छोटी सी स्वीट सी फैमिली मेरी मम्मी नीलम शर्मा जी, नमस्कार। मेरे डैडी जगमोहन शर्मा जी, नमस्कार। मेरी अर्धांगिनी जया, जो पिछले 16 सालों से मेरा साथ दे रही है किचन में। वाह। मेरा बेटा शिवांश, बड़ी बेटी अनन्या। हेलो। आपको भी खाना अच्छा लगता है अनन्या? जी, बनाना थोड़ा अच्छा लगता है, बट थोड़ा। डैड के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह। आपका जो हौसला है
वो एकदम बुलंद हो चुका होगा। एकदम। तो आशीर्वाद ले लें, क्योंकि जंग जो है वो नहीं है आसान। संदीप, हाँ जी। ये है रिंग, यानी कि रणभूमि। यहां पर लड़ी जाएगी जायके की जंग, और आज जिससे आपकी टक्कर है उन्होंने महारत हासिल कर रखी है स्वाद में। उनके स्वाद के मुरीद हैं अनिल अंबानी और लिएंडर पेस जैसे लोग। उन्होंने जिस तरह से खाना बनाया है बस लोग उंगलियां ही चाटते हैं। ऐसी टक्कर आपके साथ है शेफ राहुल कुलकर्णी। बेहतरीन स्वाद परोसना है इनके जीवन का ख्वाब। इनके हाथों की कारीगरी से हर जायका बन जाता है लाजवाब। मसाले इनके इशारों पर महकते हैं। ये शेफ नहीं, जादूगर हैं जो स्वाद की कविता रचते हैं। कई 5 स्टार होटल्स और बड़े रेस्टोरेंट्स इनके बनाए पकवान को परोसना अपनी शान मानते हैं। ये है एग्जीक्यूटिव शेफ द मास्टर क्राफ्ट्समैन राहुल कुलकर्णी। इस भोली सूरत पे मत जाइएगा। जब जंग छिड़ेगी तो आपकी डिश क्या मेरे परफेक्शन के सामने टिक पाएगी? वेलकम टू द शो। थैंक यू। राहुल, संदीप बनाएंगे 2 डिशेस, ऐसी 2 डिशेस जिसे बनाने में वो हैं एकदम माहिर। तो अब हम शुरू करेंगे जंग, और इस जंग का पहला पड़ाव है चम्मच भर जायका। चम्मच भर जायके से शेफ राहुल को ये दोनों डिशेस कौन सी हैं ये बताना पड़ेगा। ओह, तभी तो बना पाएंगे ना। चैलेंजिंग है। श्रीमान बटलर, दोनों डिशेस पेश कीजिए। अच्छा पनीर है, टोमेटो है, सॉस मुझे लग रहा है, हाँ। और पेपर्स है, स्मोकी फ्लेवर है उसमें। वैसे राहुल, आपको बता देता हूं, हाँ। ये जो डिश है ये इनकी अपनी क्रिएशन है, ये पनीर टोमाटीना। ओह, तो ये नाम भी इन्होंने ही रखा है। अच्छा। डिश भी इनकी है, बनानी आपको है, टक्कर आपको देनी है। सही बात है। ये तो भाई अभी कचौरी है, इसमें थोड़ी इमली की खटास है और तीखा खट्टा मीठा दही भी डाला हुआ है। ओके। और मुझे लग रहा है इसमें कुछ स्टफिंग है। कुछ तो है। आज की डिशेस पनीर टोमाटीनो और कचौड़ी। तो एक तरफ है सालों की तालीम, तो दूसरी तरफ सालों का तजुर्बा। अगर इनके जायके में प्यार की मिठास है तो इनके जायके में प्रोफेशन की महक। जीतेगा वही जिसका स्वाद सर चढ़ के बोलेगा। अगर ये मुकाबला संदीप जीतते हैं तो उन्हें मिलेगी स्वाद के सरताज की ये चमचमाती ट्रॉफी। अगर शेफ राहुल हारते हैं तो उन्हें गंवाना होगा उनके सम्मान का प्रतीक ये शेफ बैज। मुकाबला बराबरी का हो, इसलिए नियम अनुसार संदीप को मिलेगी मदद स्वाद के सारथी की। संदीप, धन्यवाद। आज आपके स्वाद के सारथी कौन होंगे? मेरी अर्धांगिनी। स्वागत कीजिए जया शर्मा का। ये जो दोनों डिशेस आपने आज डिसाइड की हैं, ये बनाने में कितना समय लगता है आपको? नॉर्मली 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे में ये दोनों डिशेस तैयार की जाती हैं घर पे। लेकिन तैयारी जीत की अगर है तो उसके लिए आप दोनों को समय मिलेगा 45 मिनट का। जंग के लिए तैयार हैं आप दोनों? एकदम। मेरे गोंग बजाते ही समय की चक्की शुरू हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। जल्दी जल्दी। राहुल, जल्दी, समय बहुत कम है और वो 2 लोग हैं। स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए उनसे। सब इंग्रेडिएंट्स याद करके ले लीजिए, कुछ भूल गए तो गेम अभी खत्म।
आज की डिशेस पनीर टोमाटीनो और कचौड़ी। देख लो देख लो देख लो देख लो। मेरठ की कचौड़ी है भाई। सबसे पहले मैं पनीर टोमेटो बना रहा हूँ। उसके लिए जीरा है, धनिया है, ब्लैक पेपर है, इसके साथ साथ रेड चिलीज हैं, इनको सबको रोस्ट करना है। और इसमें सॉस है, इसमें पनीर है, बटर है, घी है। मैं जो अपना पनीर टोमेटिनो है उसमें मैं पनीर नहीं डालूंगा, थोड़ा उसे हेल्दी बनाऊंगा। कैसे हेल्दी बनाऊंगा? इसमें मैं टोफू डालूंगा। टोफू बेसिकली बीन कर्ड होता है। इसको मैंने पानी में रखा है ताकि वो टेंडर रहे। बीन कर्ड बहुत हेल्दी ऑप्शन है। जिनको दूध हजम नहीं होता है, मिल्क प्रोडक्ट हजम नहीं होते, वो टोफू यूज कर सकते हैं। इसको जरा उसमें ग्राइंडर में लो। खुशबू तो अच्छी आ रही है ना। पनीर को सौदे करना है विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड मसाले से, एंड गार्लिक, जिंजर एंड ऑनियन को सौदे करके बेक करके टोमेटो को डीस्किन करके उसमें उसका टोमेटो ग्रेवी बनानी है। उसके बाद उसको प्रॉपरली कुक करने के बाद 5 मिनट एक रुकने के बाद यू हैव टू ऐड द टोमेटो केचप। संदीप की दोनों डिशेस सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी राहुल के लिए, क्योंकि कचौड़ी 5 स्टार में तो बनती नहीं है और उसके साथ साथ जो पनीर टोमेटिनो है वो संदीप की अपनी इजाद है। अब उसको समझना, बनाना और उससे बेहतर बनाना, राहुल की रणनीति क्या है देखते हैं। पनीर टोमेटिनो में पनीर को भी मैं एक हेल्दी ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, पनीर जो होता है सबको पसंद नहीं आता है, पसंद आता है तो भी हजम नहीं होता है। हाँ। तो मैं उसमें टोफू डालूंगा। बीन कर्ड डाल रहे हैं। बीन कर्ड डाल, स्वाद को कॉम्प्रोमाइज मत कर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जीतेगा वही जिसका स्वाद होगा बेस्ट। संदीप, घर में खाना बनाना और जंग में खाना बनाना उसका बहुत फर्क है। आज पता पड़ रहा है फर्क। इसको बोलते हैं अब पता चला आटे दाल का भाव। वो एक टाइम का प्रेशर था, जो डेडलाइन दी गई थी 45 मिनट्स की, वो डेडलाइन का प्रेशर था। लग रहा था कि मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया तो शायद मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। आज की डिशेस पनीर टोमेटिनो और कचौड़ी। कचौड़ी के लिए अभी आपने कुछ गुना तो है नहीं लग रहा? नहीं जी, अभी शुरू कर रहे हैं, बस दूसरा पहन दो फटाफट मुझे। दूसरी डिश मेरी है कचौरी। सबसे बेसिक जो मैदा है, आटा है, उसका डो तैयार करना है। उसके अंदर स्टफिंग होगी मूंग की दाल की, और उसके साथ उसमें मसाले हैं जिसमें हींग भी है। राहुल, हाँ जी। कचौड़ी में क्या मतलब बिल्कुल वैसी बना रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, क्या है? नहीं, मैं उसे बहुत अच्छा एक ट्विस्ट दे रहा हूँ, उसे हेल्दी बना रहा हूँ। कचौड़ी को हेल्दी बना रहा हूँ। उसे बेक करूंगा मैं। बेक्ड कचौड़ी। यस। जब मैंने देखा कि शेफ एक ट्रेडिशनल कचौरी को एक नया रूप दे रहे हैं, वो डीप फ्राई के बजाय बेक करके उसको कंप्लीट करेंगे, तो मुझे कुछ अजीब लगा। कचौड़ी तलने में टाइम कम लगता है, बेक होने में ज्यादा लगता है। ये सारे घर में सवैये भी हैं और पकाने वाले भी हैं। सारे ये तो हो गया। ग्रेवी इज रेडी नाउ। छोड़ो। कहाँ तक आए? बस आपके साथ साथ ही हैं। राहुल, हाँ, सब ठीक चल रहा है? सब ठीक है। ये आपने मूंग की दाल की जो स्टफिंग बनाई है, उसमें थोड़ा कुछ मतलब ग्राइंड वगैरह नहीं किया? उसको मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्रश किया है। ओके। और कुछ नहीं किया। अच्छा। और ये जो कचौड़ी बन रही है, इसको बेक करेंगे। जरूर। बेक करने पे खस्ता होनी चाहिए, रंग बढ़िया होना चाहिए, समय कम है। अब बाकी तैयारी आपने कर ली है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपकी कचौड़ी है, अवन में अब तक
जा चुकी होनी चाहिए थी। सही बात है, 2 मिनट में जाएगी। ये 2 मिनट ही भारी पड़ सकते हैं राहुल। खाना आप बना रहे हो? नहीं, मैं ही बना रहा हूँ। मैं वहाँ पे हेल्प कर रहा था, प्लेटिंग कर रहा था, तो मेरी किचन सारथी, स्वाद की सारथी थोड़ी जरा उतावली हो गई किचन सारथी आपकी। हाँ जी। हाँ जी। मतलब कि हारे नहीं संदीप। यस। वरना आज बेलन की मार। बेलन की मार। शुरू करूं? हाँ, 1 अरे हारने पे हारने पे जो कचौड़ी है, आपको भरोसा है कि ये कचौड़ी जिता सकती है? यस, मेरठ की शान। मेरठ में कचौड़ी जो है, हाँ जी, बहुत बढ़िया मिलती है। हाँ जी। और आपको ये बता देता हूँ कि मैं मेरठ से हूँ। फिर तो आज हमने रिस्क ले ली मेरठ कचौड़ी लेके। बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए। हम आपको आपकी ना शान उम्मीद नहीं होने एकदम। देंगे। हाँ जी, क्या चल रहा है? मुझे तो ऐसे खुशबू लेकर ही ना इतना मजा आ रहा है। हाँ। बस मन कर रहा है फटाफट बने, आप लोग टेस्ट करें, ट्रॉफी दे दे, फिर पार्टी करेंगे इन्हीं खानों के साथ। अरे वाह, इनकी तो अपनी फैक्ट्री है ढक्कन बनाने की, पर इच्छा केटरिंग की, कुछ बिजनेस केटरिंग का हो। रीजन ये है कि ही एक्चुअली लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया। अभी भी इसकी ख्वाहिश यही रहती है, सब कुछ होते हुए भी, कि मुझे कैटरिंग का स्टार्ट करना है। हालांकि कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है उस बारे में, लेकिन ही इज इन सर्च ऑफ द प्लेस। हाँ, कि मैं कैसे जो है इस फील्ड में आऊं, कुछ करके दिखाऊं। कुछ करके दिखाऊं। शेफ राहुल और संदीप, आपकी किस्मत का फैसला आपके फाइनल 60 सेकंड्स में। जीतेगा वही जिसका स्वाद हो बढ़िया। पापा, come on dad। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। That's it. युद्ध खत्म हुआ। दोनों योद्धा ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने जायके के हुनर का प्रदर्शन किया। वेल डन, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसका स्वाद उतरेगा खरा, वही जीतेगा आज, और इसका निर्णय होगा स्वाद क्षेत्र में। आज संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी हैं मुंबई के रहने वाले संदीप शर्मा। 12-13 साल का था जब से मैंने काम करना शुरू किया। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से गुजर चुके इस दमदार खिलाड़ी ने आज के सुपर शेफ राहुल कुलकर्णी को दी है करारी चुनौती। कहाँ तक आए? बस आपके साथ साथ ही हैं। 2 डिशेस से, पनीर टोमेटिनो और मेरठ की शान कचौड़ियों से। संदीप की दोनों डिशेस सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी राहुल के लिए। जहां संदीप ने अपने तजुर्बे से परोसे नए पकवान, वहीं सुपर शेफ ने अपनी तालीम के बलबूते किया कुछ नया। कचौड़ी को हेल्दी बना रहा हूँ, इसे बेक करूंगा मैं। शेफ राहुल कुलकर्णी या संदीप शर्मा का स्वाद, कौन जीतेगा कौन हारेगा? जंग खत्म हो चुकी है, अब वक्त फैसले का, और फैसला बिना चखे हो नहीं सकता। मेरठ की कचौड़ी, पनीर टोमेटिनो। चलिए पनीर से शुरुआत करते हैं। ये शेफ संदीप, बिल्कुल केटरिंग का बिजनेस शुरू करना है तो शेफ बन ही जाएंगे। ये शेफ राहुल, संदीप, आपके पनीर में जो स्वाद है, जो मसाला आपने भून के कूट के उसके अंदर भरा है, कमाल का स्वाद।
शेफ राहुल, आपने फ्लेवर्स अच्छी तरह से पकड़े। संदीप और शेफ, मैं आपको दूंगा 10 में से 8 अंक। वेल डन। संदीप, क्या सोच रहे हैं? वो स्ट्रगल याद आ रही। लग रहा है किसी मुकाम पे पहुंच रहे हैं। शब्द नहीं है क्या? बिजनेस बखूबी चलाया, रसोई संभाली और उसके साथ साथ सबका परिवार का ख्याल रखा, और आज जायके की जंग में यहां तक पहुंचे हैं। निर्णय नहीं हुआ। कचौड़ी का स्वाद निर्णय करेगा कौन जीतता है, कौन हारता है। पति पत्नी ने मिलकर दोनों ने प्यार के साथ ये जो कचौड़ी बनाई है, स्वाद कमाल का, बहुत अच्छा स्वाद। अगर मैं इसको थोड़ा और बेहतर करूं तो इसके अंदर जो स्टफिंग है उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ा दूं। 10 में से आपको मिलते हैं 8 अंक। वेल डन। राहुल, कचौड़ी के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले लिया आपने। मूंग दाल की स्टफिंग भरपूर आपने भरी है, एकदम बढ़िया, क्रिस्प, कुरकुरी। और इसमें जो आपको अंक मिलते हैं राहुल, वो मिलते हैं 10 में से 9। वेल डन राहुल। जंग के विजेता हैं राहुल कुलकर्णी। मुझे अच्छा लग रहा है आपने शेफ के बैज का सम्मान रखा, उसको बचा के रखा। स्वाद का त्योहार इसी तरह से चलता रहेगा, ये जश्न इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले बारी है एक रेसिपी जानने की, बेक्ड कचौड़ी की। गुड नाइट, शबा खैर, नमस्कार। आज की विनिंग रेसिपी थी मेरठ की कचौरी। उसमें मैंने डाला था मैदा, सूजी, थोड़ा सा बटर और धनिया के सीड्स। उसका मिक्सचर बनाने के लिए उसमें मूंग दाल जो भिगोई हुई थी और ग्रीन पीस। फिर मसाले के लिए धनिया पाउडर, अजवाइन, थोड़ा सा मिक्स कीजिए, स्वाद अनुसार नमक डाल के उसमें स्टफिंग कीजिए और कचौरी बनाइए। इस कचौरी को आप बेक कर सकते हो ओवन में 150 डिग्री सेल्सियस पे। दोस्तों, ये है संजीव कपूर के किचन खिलाड़ी। यहां होगी टक्कर तालीम और तजुर्बे के बीच। यहां छिड़ेगी जंग प्रोफेशन और प्यार के बीच। और जीत का पैमाना होगा सिर्फ एक, स्वाद। हिंदुस्तान के कोने कोने का दौरा करने के बाद मैं छांट के लाया हूं चंद ऐसे खिलाड़ी जो बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अपने रसोई घरों में अपने तजुर्बे के आधार पर बनाते हैं लाजवाब जायका। और यही चुने हुए खिलाड़ी जायके की जंग लड़ेंगे देश विदेश के जाने माने 5 स्टार होटल में काम कर चुके, खाना बनाने में तालीम हासिल कर चुके प्रोफेशनल सुपर शेफ से। Bring it on.